मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। वो महत्वपूर्ण विषय ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, वो विषय कि मैं कहना चाह रहा हूं कि आजकल इन परिस्थितियों में, अभी जो परिस्थितियां चल रही है कोरोना की वजह से, पूरे देश में 76 हजार केस प्रतिदिन डिक्लेयर हो रहे हैं। आप बुजुर्ग व्यक्ति को जिनकी उम्र 60 साल है, 70 वर्ष है, 75 वर्ष है, उनको, वो चाहे किडनी का रोगी है, चाहे कैंसर का रोगी है, चाहे शुगर का रोगी है, आप उनको लेके आश्रम आ रहे हैं। अरे कितनी बड़ी भारी गलती कर रहे हैं। मैं पहले भी कम से कम मैं 10 वीडियो ऐसे डाल चुका हूं और मुझे मजबूर होके मैं आप लोगों के लिए चाहता हूं नए से नए रिसर्च के वीडियो डालूं। ये प्रिंसिपल वाले, हेडमास्टर वाले वीडियो मुझे पसंद नहीं आते हैं। मुझे ऐसे निर्देश देने में आनंद नहीं आता कि ये करना वो करना। अरे ये तो थोड़ा आपका विवेक होना चाहिए। मैं साफ शब्दों में आप लोगों से कह रहा हूं कि आपको रोगी को साथ लेके नहीं आना है। अब इसमें मिस्टेक कहाँ हो रही है मैं आपको बताऊं। जैसे आप लोगों ने कॉल सेंटर पे फोन किया कि साहब हमारा फला रोगी है, हम फला जहाँ से बोल रहे हैं, हम बिहार से, यूपी से बोल रहे हैं या कर्नाटक से बोल रहे हैं, साहब हमारा पेशेंट है, उसको हमें दिखाना है। तो वो आगे का वो कहेगा भाई आप अपनी जांचें लेके आ जाएं। आप उसको कॉल सेंटर वालों को कहते हैं क्या हम पेशेंट को लेके नहीं आ सकते? तो कॉल सेंटर वाला आपको कहना चाहता है कि आपको पेशेंट को लेके नहीं आना है, परंतु आप सुनना नहीं चाहते हो। आपके दिमाग में एक भूत सवार होता है कि मैं पेशेंट को लेके जाऊं। पहली बात, कल कुछ पेशेंट ऐसे आए, मैंने उनसे बात की, आज भी काफी पेशेंट आए, आज कम से कम 100-125 पेशेंट लेके आ गए लोग। और आप लोगों को बुरा नहीं लगे, मैं खरी खरी बात कह रहा हूं। मध्य प्रदेश से अगर एक पेशेंट आता है तो उसके साथ में 18 लोग आते हैं। गुजरात से अगर एक पेशेंट आता है तो उसके साथ में 10 लोग आते हैं। यूपी से अगर कोई एक पेशेंट आता है तो उसके साथ 5 लोग आते हैं। भैया ये 5, 18 और ये 10 किसके लिए? क्या पेशेंट को उठा के लाना है क्या? पेशेंट को लाना ही नहीं है ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि कोरोना में जो भी जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उस पेशेंट को घर छुड़वाना ही बहुत बड़ी रिस्क है। अब कुछ लोग इसके पीछे तर्क देते हैं, और दूसरा तर्क बता रहा हूं आपको। कुछ लोग कहते हैं साहब पेशेंट को विश्वास हो जाएगा कि हम यहाँ मतलब आपको इलाज के लिए लाए। क्या विश्वास करवाना? विश्वास आपको होना चाहिए, आपको खुद को। आप जो परिवार का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो पेशेंट का अटेंडेंट है या जो पेशेंट की सेवा करने वाला व्यक्ति है, उसको विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई मैं जो दवाई लेने आया हूँ ये सेंटर सही है, इसलिए मुझे यहाँ से दवाई लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये सेंटर सही नहीं है, यहाँ की दवाओं से किसी को अब तक लाभ नहीं हुआ, तो आपको नहीं ले जानी चाहिए। बस एक बार आओ, यहाँ को चेक करो और वापस निकल जाओ। कोई जरूरी थोड़ी है दवाई लेना। कौन सी पाबंदी लगा रखी है हमने आप लोगों पे दवाई लेने के लिए? अब आप पेशेंट को विश्वास नहीं दिला सकते, तो इसका मतलब आपकी गुडविल क्या आपके घर में? मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, आपके परिवार में आपकी क्या गुडविल है कि आप अच्छे स्थान की औषधि लाके उनको दे रहे हैं? या जिस सेंटर से, जिस नवग्रह आश्रम से अब तक लाखों लोग नया जीवन पा चुके हैं, क्या आप इतना सा नहीं समझा सकते हैं? और अगर आप इतना सा नहीं समझा सकते हैं, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। मतलब आपके परिवार में आपकी बहुत बड़ी गुडविल नहीं है। आप अपनी गुडविल बनाइए। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं बहुत सही से सिद्धांत से बात कर रहा हूं कि आप लोगों को पेशेंट को साथ में नहीं लाना है, क्योंकि कोरोना की परिस्थितियां ऐसी हैं, जब स्थितियां सामान्य हो जाएगी, जब क्लासें चलने लग जाएगी, जब सरकार के द्वारा ये भीड़ इकट्ठी करने के नियम खत्म हो जाएंगे, जब खतरा टल जाएगा, उसके बाद में मैं तो कहता हूं आप एक पेशेंट के साथ में 50 लोग आना, मैं आपकी मेहमानदारी करने को तैयार हूं। यहाँ खूब लेट बात बना रखे हैं हमने, खूब सोने के लिए व्यवस्था है, लंबे चौड़े हॉल हैं, खूब आप लोगों के रुकने के लिए यहाँ सुख सुविधाएं हैं, आपके स्नान करने के लिए स्नान घर बना रखे हैं, सब सुविधा कर रखी है। नवग्रह आश्रम कोई छोटी मोटी स्थान नहीं, आप लोगों के अनुकूल स्थान है। 5 स्टार फैसिलिटी तो हम नहीं दे सकते आपको, परंतु कम से कम
आराम से एक सामान्य, मेरे जैसा सामान्य जो किसान परिवार का आदमी है वो जैसे रह सकता है वैसी सुविधाएं तो यहाँ खूब पर्याप्त मात्रा में, बिस्तर है, ओढ़ने को है, डंलप के गद्दे हैं बिछाने को, वो सब सुविधाएं हम आपको दे देंगे। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, पेशेंट को लेके आने के पीछे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत कमजोर हो चुकी होती है, एक कारण। दूसरा, एक अकेला व्यक्ति अगर आएगा तो बहुत हिचीवे में किसी भी ट्रेन में, बस में, ट्रक में, किसी भी चीज में बैठ के आ सकता है, बाइक से भी आ सकता है। परंतु पेशेंट लाओगे तो कार किराए करोगे, कार किराए करोगे तो पैसा खर्च होगा फालतू में। आप सोचिए, आज मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा, जम्मू कश्मीर से पेशेंट को आप कार में लेके आए, चेन्नई से आप पेशेंट को कार में लेके आए, उधर ठेठ पश्चिमी बंगाल से, कलकत्ता के बाद मेदिनीपुर, पता नहीं कौन सी जगह है पश्चिमी बंगाल में, वहां से आप पेशेंट को कार में लेके आए। कितना महंगा पड़ता है मेरे मित्रों। पैसा बचाना भी तो बहुत जरूरी है। अमीर है उसको तो खतरा है कि पेशेंट को ये हो सकता है, और गरीब है उसको खतरा है कि फालतू का पैसा खर्च हो रहा है। दोनों के लिए मैं मेरी तरफ से बराबर बराबर निर्देश दे रहा हूं। अमीरों भी समझ जाओ, गरीबों को भी समझना है, सामान्य लोगों को भी समझना है, पेशेंट को लाने से नुकसान हो रहा है, उल्टा फायदा नहीं हो रहा है। आप जब स्थितियां सामान्य हो जाए उसके बाद में खूब लंबी चौड़ी बातें करेंगे, खूब आराम से सलाह मशवरा करेंगे। आपकी जितनी समस्याएं होगी उनको मैं सुनूंगा, मेरे डॉक्टर सुनेंगे, मेरा स्टाफ सुनेगा, आप लोगों को पूरा संतुष्ट किया जाएगा। और अभी भी हम जितना प्रयास है उतना कर ही रहे हैं, परंतु आप लोगों को पेशेंट को लेके नहीं आना है। पेशेंट लेके अगर आप आते हैं तो उसमें आपका आर्थिक नुकसान, पेशेंट का शारीरिक नुकसान, और ये जो महामारी, जो बीमारी है, ये फैलने में आप और मदद कर रहे हैं। और इसका एक रीजन और भी है, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पे आज की तारीख में थ्रू आउट वर्ल्ड से पेशेंट आ रहे हैं। कुछ बाहर के देशों के पेशेंट भी आने लगे हैं, नेपाल वगैरह, भूटान वगैरह, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, यहाँ के पेशेंट आना शुरू हो गए हैं। और वो कैसे आ रहे हैं, कैसे वीजा मिल रहा है, ये बिल्कुल ये मेरा विवेचना का विषय नहीं है। तो वो जो लोग आ रहे हैं, वो लोग पता नहीं किसके कैरियर हैं, पता नहीं कौन सा बीमारी लेके वो घूम रहे हैं। आपको क्या पता, मान लो वो कोरोना के कैरियर हुए। तो इसलिए मेरा आप लोगों से आत्मीय रूप से हाथ जोड़ के पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप लोग पेशेंट को लेके नहीं आए, पेशेंट को घर पे रहने दें और आप अपनी गुडविल कायम करें। आप औषधि यहां से लेके जाएं। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, 3 महीने तक की औषधि आप ले सकते हैं, आपको कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो 1 महीने की लिखेगा। तो आपको इस तरीके से कोई चिंता नहीं करनी। आप 3 माह तक की औषधि, डॉक्टर जो आपको पर्ची लिखते हैं, आप काउंटर पे एक बार कह दीजिए कि भैया मुझे 3 महीने की औषधि चाहिए, बिल्कुल आपको 3 महीने की औषधि मिल जाएगी। और ये आपके हित में है, क्योंकि बार बार बहुत किराया लगता है और औषधि भी तो यहाँ की बहुत सस्ती है। अतः इसीलिए मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, और हंसराज चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। इसी के साथ पुनः आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।